नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली थाना कटघर के अंतर्गत रामपुर दुरहारा ताजपुर बरवाला सिद्दीकी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ दबंगों द्वारा लोगों पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि हमला करने वाले 8 से 10 लोग थे। सभी के हाथों में धारदार हथियार थे। सभी ने नौशाद के नाम के एक व्यक्ति के घर पर हमला बोल दिया और जिसमें नौशाद बुरी तरह घायल हो गया। बचाव में आई नौशाद की मां सकरा के ऊपर भी हमला हुआ। नौशाद के परिवार के काफी लोग जख्मी हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया है। नौशाद और नौशाद की मां की हालत नाजुक है। जी, क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ आज आपके साथ? अब से 3 दिन पहले मेरी एक लड़की को मारा। उनके लड़के ने रोड पे उससे कह दिया फ़ोन नंबर दे। वो बोली मैं क्यों लूँ फ़ोन नंबर, तो उसे 20 रोड पे मारा। फिर उसका आदमी आया शिकायत करने, तो उसके आदमी को बंद करके मारा खूब 4-5 लोगों ने। फिर हमने जब भी हम कमज़ोर आदमी हैं, हमने बात रखे कर दी। आज फिर हमारे पर हमला, पहले मेरे बड़े मियाँ के ऊपर तान पे पहुँच गया। 4 लौंडे डंडे ले लेके उन्हें मारने, वो छुप गए, भाग गए। फिर घर में हमला कर दिया हमारे पर उन्होंने। किस चीज़ से वार करा उन लोगों ने? सरिये, अधे, डंडे, चौके, तमंचे भी, छुरी मारी, छुरी, तमंचे। आप क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। यहाँ आई पुलिस ने आपसे क्या कहा? मुझे पुलिस से इंसाफ चाहिए, बस हम कमजोर आदमी हैं। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नौशाद है। कहाँ रहते हो आप? रामपुर दुराया बरवाला मंजरा। आज क्या मामला हुआ आपके साथ? आज का मामला यह है कि घर में घुस गए मारने के लिए। फिर दुराए पे गए हमारे ससुर को मारने के लिए। 10-12 लोडे तमंचे हथियार थे उनके पास। फिर हमने राजीनामा करवाया। फिर हमने चौकी में इत्तला दी रामपुर दुराए की। जब रामपुर दुराए की चौकी में इत्तला दी हमने, तो फिर लोग बोले फैसला कर लो। फिर हमें बदतमीजी करी, हमारी औरतों की बेइज्जती कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है। मेरी तमंचे की बटे मारी, सरिये मारे हैं, मेरा सब फाड़ दे, मारने जान से मारने का इरादा था। हमारी सास है, सास की बेइज्जती कर रहा है घर में घुस के, और ऊपर से हद्दे चौके मार रहा है। मेरी घरवाली के साथ कपड़े फाड़ रहा है। मेरी घरवाली के साथ 76 का केस करने कर रहे थे। बोले तुझे देख लेंगे, तेरी देख लेंगे, जहाँ तेरी पहुँच है। इसे कमरे में खींच के लेके जा रहे थे इसे। क्या नाम है उन लोगों का? इनका लोग शबीन है, एक का नाम मोबिन है, एक का नाम मुन्ने खां है, और एक कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये दुराए पे आपका इनसे कोई पहले विवाद चल रहा था क्या? ना, कुछ नहीं। 8 दिन पहले, अभी 4-5 दिन हमारे साड़ू को मारा उन्होंने बहुत। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ, पहले नहीं दी। लड़ाई के चक्कर में बोले लड़ाई ख़त्म करने के लिए। मैंने कहा चलो तो लड़ाई ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने फिर दोबारा हमला करा। हमसे ये गलती हो गई कि हमने अपने बड़े बूढ़ों को समझा दिया। मैंने कहा चलो लड़ाई ख़त्म कर दो, आपस की बात है, मोहल्लेदारी की बात है। अभी यहाँ थाने आए, पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस का क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमारे साथ इंसाफ हो गए। कल को आज हमें कल को हमें जान से मार देंगे। हमारी कुछ थोड़ी बहुत साझें चल रही हैं, कल को हमें जान से मार देंगे। ये कल को अगर आज हमें कुछ हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कितने लोग घायल हुए हैं? सब हुए हैं। एक मैं, हमारी ये सास है, हमारी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं। मेरी लौंडी तक को मारा है, मेरी छोटी बेटी तक को मारा है। मेरा एक बेटा, मेरे बेटे की जान को खतरा है। मेरा एक लड़का है, वो नहीं है, सो दुखा दिया है। मेरे लड़के को जान से मारने की धमकी दी है उन लोगों ने। अब बताओ, हम ये चाहते हैं बस आप लोगों को हमें इंसाफ चाहिए। हम कितने लोग थे मारने वाले? उन्होंने और बुला लिया लोगों को। कहाँ के थे आप जानती हो उन्हें? सब बीरपुर के थे, वो बीरपुर के, उन्होंने बीरपुर के लड़कों को बुला लिया सब। अब क्या चाहती हो आप? हमें इंसाफ चाहिए बस। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान जी, आज क्या मामला हुआ है पूरा? आज ये मामला हुआ है कि जिनसे लड़ाई हुई थी जुमेरात के दिन, जिन्होंने आज मारा है, उनका लड़का बदमाशी दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी ससुराल है रामपुर दुराए की। मैं रहता हूँ दलपतपुर में। रामपुर दुराए पे मैं नोएडा में काम कर रहा था, तो मेरी घरवाली अपनी मई का आई थी किसी
त्यौहार वगैरह में किसी फंक्शन में वो बुलाया था, तो उनकी वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई, तो मुरादाबाद गई वो दवाई लेने। इस समय शाम के टाइम में वो अपने घर को जब वापस आ रही थी, उसी गली में उस मुन्ने खा के लड़के ने बदमाशी दिखाने के लिए उनकी लड़की को पीछे से आने के दुख मारा। जब देखा पीछे मुड़ कर तो उन्होंने और ज़्यादा बोले क्यों मारा है, बोले मैं तुझे बदनाम करूँगा और तुझे मैं सही कर तेरे घर वालों से बदला लेऊँगा मैं। उसे खूब मारा। फिर वो घर आ गई रोते रोते, आई से कह दिया घर वाली पता कहाँ से आ रही है, जब तो वो दवाई लेकर आ रही थी, दवाई उसका भी मौजूद है और डॉक्टर का पर्चा भी बना हुआ है। और घर ला के उसके भाई ने भी उसकी बात को मान के खूब मारा। जब वो मुझे पता चला दूसरे दिन को, तो मैं घर आया वापस नोएडा से, और उससे लड़के से, वो लड़का रास्ते पे जा रहा था, मैंने उससे पूछा मैंने कहा भाई क्या बात हो गई। तो उसके घर के पास ही, जब तो वो 5 भाई होंगे, तो उनने सोचा बोले ये मुझे मारेगा, मैं जैसे मैंने उसकी घरवाली को मारा। तो अपने घर पे गया तो 5 भाइयों को लेकर आया, जब तो वो उस समय उसके घर के पास ही खड़ा था, और वो कह रहा है बोले कि मुझे मारने के नहीं आ रहा था, मुझे गोली मारने के नहीं आ रहा था, और मेरे कारखाने में से 10 क्विंटल माल दिया गया। अब आप खुद बताइए, तो वो 5 भाई हैं, मुझको पता है, तो मैं 5 भाइयों में उसे मारने के लिए क्यों जाऊँगा। मैंने सीधी तरफ से पूछा था कि तो बात क्या होगी, तो उन्होंने मेरे घरवाले के ऊपर हाथ क्यों उठाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। सीधा जाकर अपने घर में घुसा और 5 भाइयों को ला के मेरे ऊपर हाथ तपाई दी, और इस हाथ तपाई की रिकॉर्डिंग उनके कारखाने के कैमरे में खुद रिकॉर्ड जमा है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ। ज़्यादा से ये धमकियाँ देते हैं रास्ते में। हमने उस टाइम पे जुमेरात के दिन हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आपने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आवाज़ क्यों नहीं उठाई, कि हमने सबने ये फैसला कर लिया था कि बात ख़त्म करो, लेकिन उनकी तरफ से वो नहीं मान रहे। हमें रास्ते में चलते फिरते मारते हैं, और आज हमारे ससुर को हमारे कल पर डंडे लेकर मारने के लिए पहुँच गए। मानने वाले कितने व्यक्ति थे? 5-6 जने थे वो, और सबके हाथ में डंडे थे, छुरियाँ थी, और किसी के तमंचा भी लग रहा था मारने के लिए। क्या क्या नाम है उनके? शबीन, मोबिन, नाजिम और मुझे याद आपने इसकी सूचना पहले पुलिस को दी? पुलिस को नहीं दी थी, हमने घर में खुद से ही फैसला कर लिया था। अब सूचना आप यहाँ आए हैं, यहाँ आपने पुलिस को सूचना दी है? लिखवा दी है कि थाने में, और हमें न्याय चाहिए, हमें बस यही चाहिए। अब तक कोई व्यक्ति पकड़े गए हैं या नहीं? कोई उधर से पकड़ा गया है? अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। क्या नाम है पकड़ने वाले का? अभी मैंने उन्हें देखा नहीं है कि कौन कौन होंगे वो, लेकिन वो उनमें से काफ़ी लोग होंगे, पूरा ग्रुप है उनका। पुलिस का क्या कहना है आपसे? पुलिस ने क्या कहा है? कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी, पुलिस ने कहा है आप इनका चेकअप कराइए, हम आगे की कार्रवाई करते हैं। आप क्या चाहते हैं अब? हमें न्याय चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखा जाए तो यूपी में दबंगों के हौसले कहीं ना कहीं अब बढ़े हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि प्रशासन इस ओर मुस्तैदी दिखाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।